तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, एंड दैट वीडियो इज ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मोलैरिटी की एंड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की, एंड आज हम उसी टॉपिक को आगे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने कल स्टडी किया था, आज पढ़ेंगे हम मोलैरिटी। दोनों सेम वर्ड्स हैं, कीप द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, एंड इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एंड नोट्स जो हम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent। अगर केजी में है तो ठीक है, एंड इफ इट इज इन ग्राम, ठीक है, इफ इट इज इन ग्राम then multiply by 1000। ठीक है, इफ इट इज इन ग्राम then multiply by 1000। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड अगर ये केजी में है, किलोग्राम में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करने की कोई नीड हमारी यहाँ पर नहीं है। अब हम कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है मोल केजी इनवर्स। मोल तो नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, एंड केजी डिनोमिनेटर था, न्यूमिनेटर में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी बात करें तो ये प्रीफर्ड बाय केमिस्ट होता है। प्रीफर्ड बाय केमिस्ट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है उसको केमिस्ट प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, जिसको चाहे आप कितना भी डिवाइड कर दो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया बात इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इसकी बात कर लेते हैं, ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन को ओबे नहीं करता है। लॉ ऑफ डाइल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, डजंट ओबे लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये, क्योंकि प्रीफर्ड बाय केमिस्ट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ हमने सब पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, मतलब इसका फॉर्मूला देख लिया, की पॉइंट्स देख लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जी में जो जी मेंस है एडवांस होता है, उसमें तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। Find out the molality of 25 gram CaCO3 is dissolved in 275 gram of solution। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो ये ग्राम है, तो सबसे पहले हमें CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, जो कि 100 ग्राम होता है। हमने काफी बार निकाला हुआ है। फिर अब अगर हम बात करें मोल्स की, तो गिवन वेट है 25 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट है 100, तो ये होगा 0.25 मोल। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर मास ऑफ सॉल्वेंट की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट है 275 और सॉल्यूट का वेट है 25 माइनस, तो ये होगा 250 ग्राम। ठीक है, ये लो जी, ये हमारी यहाँ पर ऐसी बात हो गई। फॉर्मूला में पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.25 मोलैरिटी निकालने के लिए। ठीक है, एंड अपॉन में 250 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा
250 से कटोगे 4 टाइम्स एंड दैट इज 1 m। आंसर इज 1 m। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने मोलैरिटी का यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमें मिनिमम देखने चाहिए। नोट्स में जो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे विद द सॉल्यूशन। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद क्रिएट किए, खुद बनाए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की बेस्ड ऑन मोलैरिटी। तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं ना। पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो इसको वगैरह कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। अब जबकि एक्स से डिनोट होता है तो इस कारण से क्या होगा ना कि ये, और इसका फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। मान लीजिए ए को हम ले लेते हैं सॉल्यूट, कि ए सॉल्यूट है एंड बी सॉल्वेंट है, इस तरह से इसको ले लिया। तो अगर हमें बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखेंगे जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, एंड अगर बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अब अगर हम बात करें इनकी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। कैसे होंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक आपको मैं रिलेशन बताना चाहूंगा कि जो x मतलब नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इसका आंसर 1 आता है। तो ये भी हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि H2 प्लस O2 मिलकर H2O बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमें बैलेंस दिया हुआ है एंड बोला गया है, ठीक है, बोला गया है कि इसके 4 ग्राम है हमारे पास एंड इसके 36 ग्राम है हमारे पास। एंड पूछा गया है कि मोलैलिटी फाउंड करना है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन फाउंड करना है O2 का, यानी कि हमें फाउंड ये करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 फाउंड करना है तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, ये हो गया बैलेंस। अब इसका मोल, सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे, कितने मोल्स होंगे, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, H2 है तो मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा, गिवन वेट 4 है, हाइड्रोजन के हो गए 2 मोल्स। ठीक है, अब बात कर ले अगर ऑक्सीजन की, तो गिवन वेट कितना है 36 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, इसके में 2 एटम्स है तो 32, ये हो जाएगा 9/8, ये इसके मोल्स आ गए। अब बात कर ले अगर x मतलब इसकी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की, तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो कि है 9/8 एंड नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर 9/8 अपॉन 25/8, 8 से 8 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 9/25। तो 9/25 मोल फ्रैक्शन आ गया O2 का। ठीक है, इस तरह अगर पूछे कि H2 का निकालो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9/8 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 25/8। एक सेकंड, इसके 2 थे तो इसका 2 हो गया, नीचे इन दोनों को ऐड किया तो 25/8 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 16/25। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन H2 का एंड ये आ गया O2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लिया। अब हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप भी देखना होगा। तो हमें सिर्फ एक ही रिलेशन देखनी है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच में हमें
रिलेशनशिप बैठानी है वो सब करना। अब रिलेशनशिप तो यार बैठानी पड़ती है। आपने मान लो बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पर जब तक आपने रिलेशनशिप नहीं बैठाया तब तक नहीं चलेगा। रिलेशनशिप तो हर चीज के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको उसका मतलब पता चलेगा। मतलब दो फॉर्मूले आपको पढ़ लिए दोनों के बीच में, अगर आपको रिलेशनशिप भी पता है तो एक पता है तो आप दूसरा डेफिनेटली निकाल सकते हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एम लिया, थोड़ा नीचे जरा, सॉरी, ठीक है, जैसे हमने लिया एम, शुरू में हमने एम लिया, ठीक है। अब एम लिया, ये मोलैलिटी है, तो इसका फॉर्मूला हमें सबसे पहले लिखना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट on mass of, sorry, weight of solution upon weight of solvent, sorry, weight of solvent multiply by 1000, यही है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होगी। मॉडिफिकेशंस कैसे? जैसे कि n सॉल्यूट था अपॉन में W सॉल्वेंट था, इसमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैंने डिवाइड भी कर दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये आपस में कट होकर 0 हो जाए, कुछ फर्क नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब आगे चले तो n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। अब बोलोगे कि ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर कर दो इनटू 1000 एंड नीचे तो यही, नीचे तो यही मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये होके आ चुका है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते ही हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ, तो n सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन n सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो वही यहाँ पे था, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर था। दोनों के अपॉन में एक ही चीज लिखी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक। इसके अपॉन में भी लिख दिया, मतलब न्यूमिनेटर को भी इससे डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप आगे देखो, अब आप इसको ले लो, इनको, तो ये क्या आ गया, ये मेरे हिसाब से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। एंड अब नीचे अगर आप इसको देखो तो ये नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m, इसका ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो इसका ये आ गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखो तो लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट को हमने ए लिया है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ठीक है, एंड m इक्वल्स टू, ये हमारे रिलेशनशिप हमारे यहाँ पर बनकर आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप बनकर आ चुका है। अब ये तो आगे रिलेशनशिप, अब चलते हैं आगे। अब इस रिलेशनशिप को हमने निकाल लिया, अब इसके बेस पर क्वेश्चंस भी तो करने होंगे, है ना, तो अब करेंगे इसके बेस पर क्वेश्चंस, अब करेंगे इसके बेसिस पर क्वेश्चन। कैसे आएंगे क्वेश्चन? आएंगे
find out the molality of 0.4 mole fraction. 0.4 mole fraction of aqueous glucose solution. ठीक है, तो अब इसमें हमारा सोल्यूशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लिया। ये फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ग्लूकोज के मोल्स निकालने होंगे। मतलब सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन है एक्वस सॉल्यूशन का, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 सीधा। अब मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि x से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो x से तो 0.4 दिया ही हुआ है, प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो ये अप्रॉक्स में मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 2/3, 3 से 6, तो ये कुछ आ जाएगा 37 के अप्रॉक्स, है ना? 37.01 कुछ आएगा, तो ये अप्रॉक्स 37 में इसको लिख सकते हैं। तो 37 आ गया, इसकी मोलारिटी आ गई 37। ठीक है, 37 स्मॉल है। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देख लिया। भैया तो आ ही रहे होंगे ये सब क्वेश्चन करने में, क्योंकि फॉर्मूला पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई, प्रॉपर्टी पता चल गई, यूनिट पता चल गई, रिलेशनशिप पता चल गई, सारे लॉ पता चल गए, सारे फॉर्मूला पता चल गए। तो सब कुछ ही पता चलने के बाद तो क्वेश्चन करने में मजे ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, फाइंड आउट मोलैरिटी, दैट इज मोलैरिटी, फाइंड आउट मोलैरिटी कैपिटल M of 900 ग्राम वाटर, of 900 ग्राम वाटर, जिसकी की डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब 1 ग्राम में 1 ml है, तो 900 ग्राम में 900 ml है। सबसे पहले तो हमें यही निकालना था। ठीक है, अब आपसे सोचोगे कि यार इसमें सिर्फ वाटर का ही जिक्र किया गया है, वाटर को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? तो ऐसे केसेस पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है। तो ठीक है, तो मोलैरिटी में हम फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सबसे पहले हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम वाटर के निकालेंगे तो गिवन वेट है 900 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो ये आ गया 50 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 50 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 900 ml निकाला था हमने अभी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया 500/9। कट लेना चाहो तो कर सकते हो, पर इसमें कोई जरूरत नहीं है। 500/9 मोलैरिटी यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। वो है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ HCl of strength 1.17 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ HCl of strength 1.17 ग्राम ऑफ ml। ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये हम बता सकते हैं कि कितने ग्राम है, 1 ml का ले लो, वॉल्यूम ले लो 1 ml एंड वेट ले लो 1.17 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट 1.17 एंड पर ml है तो 1 ml ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं HCl के। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एक सेकंड, है ना, ये क्या होगा, मोलैरिटी पूछी है ना, तो मोलैरिटी पूछी है तो ऊपर क्या आता है मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एंड फिर उसके अपॉन में उसका वो आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे HCl के। HCl के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन वेट है ये एंड मॉलिक्यूलर वेट है ये, मॉलिक्यूलर वेट है ये, भाई गिवन वेट 1.17 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका 35.5 ग्राम होता ही है, तो ये आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं 1.17 अपॉन 35.5। अब अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के, नीचे आएगा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने 1 ml ले रखा है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1170 अपॉन 35.5, जो कि कुछ अप्रॉक्स में 32 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 32 मोलैरिटी। तो हमने इससे सीधा सा क्या किया, वेट वॉल्यूम ले ली 1 ml, वेट ले लिया 1.17 ग्राम, है ना। मोल्स निकालने की बारी आई तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स ये हो गए मोल्स अपॉन में वॉल्यूम हमने 1 ml दी थी, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ml में है ये, दैट इज इन ml, ये ml में था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया इसको, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा होते होते 32 मोलैरिटी हमारे यहाँ पर आ चुका है। तो हमने इस क्लास में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब एक दो क्वेश्चन लॉ ऑफ डाइल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ डाइल्यूशन हमारा नहीं हो पाया था, लॉ ऑफ डाइल्यूशन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसमें लॉ ऑफ डाइल्यूशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर स्टडी तो हो गई थी बट न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाए थे लॉ ऑफ डाइल्यूशन के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन का। इसमें क्या रखा है, M1 है 4 है ना, V1 है 500 ml, M2 है 4 मोलैरिटी एंड V2 है 200 ml, ठीक है। तो फाइनल मोलैरिटी फाइंड, ये दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इन दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो मिक्स वाला फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू M1 V1 M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो M1 V1 4 into 500 plus 4 into 200 अपॉन 500 plus 200, ठीक है। तो ये हो गया 2000 plus 800 अपॉन 700, ये हो गया 2800 अपॉन 700, ये कट, ये हो गया 4 क्या 4 फाइनल मोलैरिटी आ चुकी है। तो ये जो फाइनल मोलैरिटी है ये 4 ml है भाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन का एक क्वेश्चन है वो गया है यहाँ पर। नोट्स एंड सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल्स, है ना, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इस वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लग रही है यार, काफी लंबी वीडियोस हो रही हैं, बाकी इनमें क्वालिटी जनरेट करने की भी कोशिश की जा रही है धीरे धीरे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मैं न्यू हूँ, अगर कोई वीकनेस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए अगर कोई वीकनेस है तो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।